गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ फार्माकोपिया के बारे में। तो फार्माकोपिया मैंने क्या है ये सब बताया था आपको, और इंडियन फार्माकोपिया को भी डिटेल से समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे इंडियन फार्माकोपिया तक के। आज हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, तो आइए देखते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है, जैसे मैंने आपको इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताया था, वही सेम ब्रिटिश फार्माकोपिया है, लेकिन इसके एडिशन पुराने हैं और इंडियन फार्माकोपिया आने से पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ किया जाता था इंडिया में। तो इसमें क्या है, इसकी हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है, और ब्रिटिश फार्माकोपिया कैसे बना है, इसका एडिशन कब आया, कब आए, वो सब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। समझने के बाद आप इसे शॉर्ट लैंग्वेज में लिख के ब्रिटिश फार्माकोपिया कंप्लीट करना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ब्रिटिश फार्माकोपिया भी पूछ दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर जो है इंडियन फार्माकोपिया ही पूछा जाता है, लेकिन कभी ब्रिटिश फार्माकोपिया भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इसके भी नोट्स कंप्लीट कर लें। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, बात करते हैं। देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया का प्रकाशन वार्षिक होता है तथा औषधीय पदार्थों के मानकों की तुलना उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए की जाती है। सामान्यतः ब्रिटिश फार्माकोपिया संगठन विशेषज्ञों द्वारा फार्मास्यूटिकल खोज से संबंधित संस्था, विकास, उत्पादन तथा परीक्षणों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो है हिस्ट्री क्या है इसकी। सन 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के प्रथम संस्करण मतलब फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन हुआ था। फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1864, ये देख पा रहे हैं ऊपर आप। इस संस्करण को 3 पुराने फार्माकोपिया की सहायता से पूरा किया गया था। मतलब ये जो फर्स्ट संस्करण आया था फार्माकोपिया का, इसे 3 फार्माकोपियाओं से मिलाकर बनाया गया था। कौन कौन से थे वो फार्माकोपिया? तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा किया गया था, जिसका नाम फार्माकोपिया लोंडिनेंसिस 1618 में आया था ये, एडिनबर्ग फार्माकोपिया 1699 में, और डबलिन फार्माकोपिया, इसके पूरक संस्करणों का प्रकाशन 1867 में किया गया था। मतलब ये फार्माकोपिया एडिशन कब आया था? 1664 में, और ये कंप्लीट कब हुआ? 1867 में। ये 3 फार्माकोपियाओं से मिलकर बना था, लोंडिनेंसिस, एडिनबर्ग फार्माकोपिया और डबलिन फार्माकोपिया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन कब आया। तो आप देख सकते हैं 1874 में हुआ था। ब्रिटिश फार्माकोपिया का थर्ड 1885 में हुआ था। इसका प्रोडक्ट संस्करण मतलब इसका कंप्लीट एडिशन जो आया था 1890 में आया था। ब्रिटिश फार्माकोपिया के चतुर्थ संस्करण का 1898 में। ये सब यहाँ से हटा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था पहले, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, उसके बाद इसमें आप कॉलम बनाएंगे ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉलम बना लिए, कंप्लीट कर लिए। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एडिशन डेट, ठीक है, या ईयर, किस साल में आया, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसका पूरक संस्करण कब आया। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट संस्करण, फर्स्ट 1864 में, सेकेंड 1867 में। इस तरीके से आप चार्ट बाई चार्ट लिखेंगे। ये इसमें हेडिंग क्या पड़ेगी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, समझ गए आप। वैसे आप देखते चले आइए नीचे 5वें संस्करण का 1914 में, ये थोड़ा लेट आया था। इसका संस्करण में प्रकाशन के पश्चात फार्माकोपियाओं को बनाने के लिए एक अलग संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि औषधियों के विशेष वितरण में तकनीक की जटिलता बढ़ गई थी। इस कारण 1928 में एक समिति का गठन किया गया था, जो 1932 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के छठे संस्करण का प्रकाशन किया।
इस सीमित द्वारा एक सुझाव प्रदान किया गया था जिसमें प्रत्येक दशक में ब्रिटिश फार्माकोपिया रिवाइज किया जाए। 6 एडिशन कब आया था? 1932 में। इसमें जो है इसके अलावा एंटीटॉक्सिन इंसुलिन के भी अलग अलग इसमें कवर, ये मतलब इंसुलिन एंटीटॉक्सिन के भी टेस्ट लिखे गए थे, इसमें अलग अलग लिखे गए थे। ठीक है, ये हिस्ट्री है आपकी। 1948 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के 7वें संस्करण का प्रकाशन हुआ। इसमें जेनरिक नामों को भी सम्मिलित किया गया था। जेनरिक नाम आप जानते ही होंगे, टिकिया के विघटनकारी परीक्षण और जीवाणुहीनता की विधियों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये सब आपको अलग अलग इसमें मिल जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। आप ये यहाँ पे पॉइंट ये आप देख लीजिएगा। 1970 में मेडिसिन एक्ट लागू किया गया जो ब्रिटिश फार्माकोपिया समिति के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सन 1980 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के 13वें संस्करण का प्रकाशन हुआ। मेडिसिन एक्ट के अंतर्गत उल्लेख प्रावधानों के अनुसार जिस संस्करण में ब्रिटिश फार्माकोपिया के 2 भागों का प्रकाशन हुआ, क्योंकि इसमें अधिक संख्या में औषधियाँ तथा उनके संबंधित जानकारी उपलब्ध है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के वॉल्यूम, कौन से वॉल्यूम में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे बात करेंगे। वॉल्यूम 1 सेकेंड में है, इसमें औषधीय पदार्थ, ठीक है, ड्रग प्रोडक्ट शामिल हैं। 3rd वॉल्यूम में सूत्रीकरण, रक्त संबंधित उत्पाद, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, होम्योपैथिक, सर्जिकल सामग्री अवेलेबल हैं। वॉल्यूम 4 में इसमें इंडेक्स है, इंफ्राटेक स्पेक्ट्रा है, अपेंडिक्स है। वॉल्यूम 5 में इसमें जो है हस्बेंड्री एनिमली, ये पशु चिकित्सा के उत्पाद कंप्लीट हुए हैं इसमें। एडिशन 6 में वॉल्यूम 6 में इसमें CD रोम, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है पशु एनिमल चिकित्सा, ठीक है, ब्रिटिश स्वीकृत नाम अलग अलग दिए गए हैं इसमें। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2016 नवीनतम संस्करण। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2016 में लगभग 4000 मोनोग्राफ को सम्मिलित किया गया है, मतलब 4000 मोनोग्राफ इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो कानूनी रूप से ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2012, ये आप नोट करके लिखेंगे, जो ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2012 लागू किया गया और 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया। यूरोपियन फार्माकोपिया के सभी मोनोग्राफ व आवश्यकताओं के प्रतिलिपि ब्रिटिश फार्माकोपिया में प्रस्तुत की गई है। फिर यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया 2016 के नवीनतम संस्करण में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। 37 नए मोनोग्राफ पर 142 संशोधित मोनोग्राफ, ठीक, हर्ब DNA की पहचान के लिए एक नया परिशिष्ट BP सम्मिलित किया गया। यूरोपियन फार्माकोपिया के सभी मोनोग्राफ इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अब हम एक बात और आपको बता दें, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है स्टार्टिंग में लैटिन लैंग्वेज में था, ठीक है, स्टार्टिंग में लैटिन लैंग्वेज में था, लेकिन कुछ समय के बाद 7th 8th एडिशन के बाद इसमें जो है इंग्लिश लिखना कंप्लीट किया गया। फिर ये इसमें इंग्लिश में लिख के आने लगा, लेकिन स्टार्टिंग में 6-7 संस्करण तक, मतलब 6 से 7th एडिशन तक ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब इसके आप नोट्स कंप्लीट करके मुझे आज दिखाइएगा। ओके, थैंक यू।